नमस्कार सभी को। आज 9 अगस्त है। जैसा कि आपने देखा, थंबनेल में लिखा था कि मैं कुछ व्यक्तिगत जानकारी देना चाहता हूं। मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करता हूं क्योंकि मैं हमेशा पारदर्शी रहने की कोशिश करता आया हूं। आप में से बहुत लोग ये जानते हैं। कुछ लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। कोई बात नहीं। खैर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये लाइव करूंगा, लेकिन ईस्टर की सुबह मैं उठा और सांस नहीं ले पा रहा था, तो वे मुझे इमरजेंसी रूम ले गए और उन्होंने पाया कि मेरा शरीर पानी से भरा हुआ था लेकिन उन्होंने यह चौथी बार अस्पताल आने तक नहीं पाया और वह लगभग 70 दिन बहुत कठिन थे, या जितने भी दिन थे, और मेरी जिंदगी के सबसे कठिन दिनों में से थे। लेकिन उस समय अकेले रहने के दौरान मैं फिर से वही युवा बन गया जैसा मैं अपनी किशोरावस्था में था, जब मैंने भगवान को अपने जीवन के करीब रखा था। और मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। मैं जून के अंत में बाहर आया। मुझे लगता है, मुझे सही तारीख याद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बुधवार था। मैं बाहर आ गया। मैं बहुत कमजोर था। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, लेकिन वो समय बहुत कठिन था। घर आया, वापस सामान्य होने की कोशिश की। मैं जितनी जल्दी हो सका वापस आया क्योंकि मुझे अपना काम करना बहुत पसंद है। यह सच है। और खैर, लगभग 4 जुलाई के आसपास क्रिस ने मुझे बताया कि वह लाइव सेशंस को थोड़ा हल्का करने जा रहा है। वह अपनी कोलंबिया में रहने वाली महिला के साथ अपने रिश्ते को बनाना, मजबूत करना और उस पर काम करना चाहता है। ओह, ठीक है। उसने ऐश को बताया। ऐश ने कहा कि यह करने का अच्छा समय है। ठीक है। जब मैं अस्पताल में था, उस दौरान लोगों ने तोजन से संपर्क किया। हम बिलों में आपकी कैसे मदद कर सकते हैं और इसी तरह की बातें। हाँ, वे जानते थे कि क्या हो रहा है। हर कोई मेरी स्थिति जानता है। जो है सो है। मैं हमेशा से पारदर्शी रहा हूं। ज्यादातर लोग इस पर विश्वास करते हैं। जो लोग पहले विश्वास करते थे, अब नहीं करते। कोई बात नहीं। मेरे पास हर किसी का रिकॉर्ड है, चाहे वह वेनमो हो, पेपाल हो या कैश ऐप, जो भी हो। और जैसे ही चीजें आगे बढ़ेंगी, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है सबको उनका पैसा लौटाना। शुरू से ही यही था। 4 तारीख के बाद मैंने लोगों को सिर्फ बात करने के लिए कॉल करना शुरू किया, क्योंकि मैं बहुत बातूनी हूं। और मैंने कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। एक व्यक्ति ने जवाब दिया। मुझे बाहर कर दिया गया, इसलिए मैं अपना मॉर्गेज नहीं चुका सका। बच्चों को खिलाना भी तो है। और उन्होंने मेरे साथ ऐसा इंतजाम किया है कि आप इस साल जून या जुलाई तक सिर्फ $100 प्रति माह अच्छे विश्वास के साथ देते रहे, और हम कुछ व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उन्होंने मेरा मॉर्गेज दूसरी कंपनी को बेच दिया, जो मेरे और डॉन जैसे लोगों की मदद के लिए बनाई गई है। तो वे लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं। कहीं अगस्त के बीच में, हाँ, अगले 1-2 हफ्तों में वे हमें संपर्क करेंगे कि वे क्या कर सकते हैं। और जो पैसे, धन्यवाद मिस्टर मुबारक, जो उन्होंने मुझे दी थे, वह $8,500 हैं, जिन्हें मैं उनकी किसी भी पेशकश के लिए इस्तेमाल करूंगा। या कम से कम अगर वे कहते हैं ठीक है, अब यह $1,000 प्रति माह होगा, एयरबाउट $500 की बजाय, तो कम से कम मुझे एक अंदाजा हो जाएगा। अब इस दौरान मेरा परिवार मदद कर रहा है। मेरी बहन, मेरा बेटा एक सुपरस्टार है। वह हमेशा मेरी मदद करता है, डॉन की भी मदद करता है। असल में उसने अभी बच्चों के स्कूल के कपड़ों के लिए पैसे दिए हैं, या यूं कहें कि वह खरीद रहा है, इस तरह से कहें। खैर, इस दौरान जब मुझे आखिरकार एहसास हुआ, तो मुझे बाहर निकाल दिया गया था। सारे खाते मेरी पत्नी के नाम पर हैं। वैसे वे सभी पूरी तरह से चुकता किए गए हैं। न केवल हर एक के लिए $97, बल्कि वे अनगिनत घंटे भी जो मैंने लोगों के साथ काम करने और 6 साल से ज्यादा समय तक लोगों को प्रेरित रखने में लगाए। मुझे गर्व है कि हाँ, मैंने यह किया और किसी ने मुझसे ज्यादा नहीं किया। बहुत से लोगों ने यह किया, हाँ किया, लेकिन किसी ने मुझसे ज्यादा नहीं किया। यह तथ्य है, क्योंकि मैं करना चाहता था। मुझे इसके लिए पैसे नहीं मिले थे। मैं खुद करना चाहता था। जब मैंने पहली बार यह विचार सुना, तो मैंने सोचा, यही तो मैं दुनिया भर में घूमने के बाद से ढूंढ रहा था। मैं दुनिया भर के लोगों के साथ काम कर सकता हूं। मुझे यह उतना ही पसंद आया जितना आप सोच भी नहीं सकते।
जब दूसरे लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं, कहीं घूमने जा रहे होते हैं, मैं वह अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं यहां 7 दिन काम करता था। मुझे एक भी दिन याद नहीं जब मैंने 6 साल में कंपनी के लिए कुछ न किया हो। तो अचानक ये सब मुझसे छीन लिया गया। अब मैं बस वही आदमी हूं जो किस्मत से स्टैंड में बैठा है। मुझे सिर्फ किस्मत से ज्यादा होना चाहिए। वे खाते मेरी पत्नी के नाम पर हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैंने ये सब बहुत पहले मेहनत करके कमाया था। मैंने सैकड़ों अगर हजारों नहीं तो बहुत से लोगों को इसमें शामिल होने, बने रहने और प्रेरित रहने में मदद की है। यह तथ्य है। इसे देखने वाला हर कोई आपको यही बताएगा। लेकिन इस छोटी सी बैक ऑफिस में यह गंदी चीज डालने के बाद मैंने सैकड़ों यूट्यूब लोग और वे लोग जिनसे मैं सालों से दोस्त था, उन्हें खो दिया है। क्या आप पता कर सकते हैं कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मैं देख रहा हूं कि वे ऑनलाइन हैं, लेकिन वे इसे अनदेखा कर रहे हैं। हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, ठीक है, धन्यवाद। उस व्यक्ति ने मुझसे बात करना बंद कर दिया और यह सिलसिला चलता ही गया। यह जंगल की आग की तरह फैल गया। बैक ऑफिस में एक पोस्ट थी जिसमें कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी सार्वजनिक व्यक्ति के बारे में लिखा था जो अब नहीं है। और मैंने सोचा, यार ये आखिर है कौन? मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने क्रॉस रिक्रूटिंग की और बहुत सारी चीजें हुई। इस दौरान चौथे या 5वें तक मैं कम से कम हफ्ते में एक बार ऐश से बात कर रहा था और बीमार होने से पहले हर हफ्ते, कभी कभी 2 बार, कभी कभी 3 बार। उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। उसने कहा कि हम एक परिवार हैं। उसने मुझे ये सालों पहले भी कहा था। मुझे प्रेसिडेंट कहा। यह शर्मनाक था। उन्होंने मेरे बुर्ज खलीफा चढ़ने की बात को बड़ा बना दिया। मैंने सोचा, वाह, ये बहुत भारी था, लेकिन बहुत बहुत अच्छा भी था। उसी समय के आसपास मैंने उसे लिखा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और मुझे पता है कि वह व्यस्त है। तो मैंने कहा, ठीक है, जाने देता हूं। फिर मैंने एक ऑडियो भेजा, ना कुछ भी नहीं। उसी समय जब बाकी सबको हुआ और कुछ दिन बाद, जैसा कि आप जानते हैं, अचानक बैक ऑफिस में पोस्ट हो गया, यह आदमी अनैतिक है, यह अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह, और रॉबिन भी। मैं पूरी तरह से हैरान था। इससे मुझे रोना आ गया। मुझे सचमुच रोना आ गया। मैंने अपने जीवन के करीब 6.5 साल के बारे में गहराई से सोचा। क्या मैंने पिछले 3-4 महीनों में कुछ इतना बुरा कर दिया कि मुझे फोन करके बताया भी नहीं जा सकता कि वह क्या है? मैं हैरान था। मेरी पत्नी रो पड़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। और उस नोट से ऐसा लगता है जैसे उन्हें लगता है कि मुझे पता है और मैं उसे छुपा रहा हूं। मुझे नहीं पता, छुपा भी नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूं। अब किसी ने मुझे फोन किया, एक बहुत ही भरोसेमंद स्रोत, और बताया कि यह पैसे के बारे में है। क्या तुमने कभी पैसे लिए? हाँ, तुम जानते हो मैंने लिए थे। किससे? जिसने भी ऑफर किया। एल स्मिथ बार ने मुझे पैसे दिए थे। अब भी वो पैसे दूसरे कमरे में रखे हैं। आखिरी बार उसने पैसे दिए थे, लेकिन उसने मुझे कई बार मदद की है, कई बार। लेकिन मैं सच में देखना चाहता था कि क्या मैं बैक ऑफिस में जो पैसे हैं उनसे कुछ निकाल सकता हूं, और फिर जब वे लोग उसे ढूंढें या ठीक करें तो मुझे न दें, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही होगा। क्योंकि करीब 1.5 साल पहले मैंने सच में संघर्ष करना शुरू कर दिया था। मेरी लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी चली गई। यूट्यूब ने 3 महीने के लिए बंद कर दिया था क्योंकि मैंने कुछ किया था। बहुत ज्यादा ऐसा कंटेंट था जो मेरा नहीं था। नहीं ना। माइक थालासेट और डैन स्ट्रीट, 15 साल। और डैन ने कहा कि यह मसीही जैसा नहीं है कि वे तुम्हें न बताएं। मैं सहमत हूं डैन, मैं पता लगाऊंगा। मुझे लगता है उसने किया क्योंकि वो मुझसे भी बात नहीं कर रहा है। माइक भी नहीं कर रहा है। माइक बस एक वीडियो बनाता है और कहता है, मैं अब ऑल कैपोन के साथ काम नहीं कर रहा हूं। मेरा मतलब है मार्टी डीगरमो, जो भी हूं, डिलिंजर, वो मेरे पास आकर ये कहने भी नहीं आया। ये बहुत मसीही जैसा नहीं है ना डैन, माइक? लेकिन उन्होंने ऐसा किया। कोई बात नहीं, मैं और क्रिस्तो भाई जैसे थे। मैंने सोचा, मैं उसके पास जाकर उससे मिन्नतें की। क्या हुआ? मैंने क्या किया? बस मुझे बता दो मैंने क्या किया। सिर्फ मिस्टर मरमुरा की एक फोन कॉल काफी होती। मार्टी, तुमने ये किया और तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं इसे जितनी जल्दी हो सके सही कर दूंगा। मुझे वह मौका नहीं दिया गया।
मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और रॉबिन नोबल के साथ भी ऐसा ही हुआ, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था। तो यही बात है, और ये तो और भी बुरा है। अगर मैंने कुछ किया भी होता और जैसा कि इस व्यक्ति ने मुझे बताया, ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं सबका पैसा वापस कर दूंगा, मैं तो वैसे भी सबका पैसा वापस करने वाला था, चाहे वह पोस्ट कुछ भी हो, लेकिन अब आप उसे वापस नहीं ले सकते। और मिस्टर मरमुरा एक बड़े इंसान बन सकते थे और आकर कह सकते थे, ठीक है मुझे यह तरीका नहीं अपनाना चाहिए था, मुझे मार्टी से बात करनी चाहिए थी, वह 6 साल से भी ज्यादा समय से बहुत मेहनत कर रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों चुराए, उनका नाम बैक ऑफिस में नहीं है, उनमें से किसी का भी नहीं। तो जब ये हुआ और हकीकत सामने आई, मैं हैरान रह गया, और मेरे पास इतने सारे सहायक लोग थे। धन्यवाद, ये मजाक नहीं है। मैं लाइव आना बंद नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को प्रेरित करूं, मैं कहानियां सुनाऊंगा, मैं बहुत सारी चीजें करूंगा। लेकिन इस दौरान मैंने प्रार्थना की, भगवान मुझे कुछ दो, जब मैं पुनर्वास कर रहा हूं और हर दिन चल रहा हूं और वजन कम कर रहा हूं। मेरा वजन 2001 के बाद से सबसे कम है। मैं 440 पाउंड से 376 पाउंड पर आ गया हूं। क्या यह आसान था? नहीं, यह आसान नहीं था। और इस दौरान भावनात्मक रूप से मुझे उन्हीं लोगों ने बुरी तरह तोड़ दिया, जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे ऐसा करेंगे। खैर, ये हो गया। लेकिन मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे कुछ दो, मैं वह इंसान नहीं हूं जो दर्शक दीर्घा में बैठा रहेगा, मैं नहीं हूं। मुझे यह कहने की इजाजत नहीं है कि मैं निष्क्रिय हूं। हर कोई मुझे किसी न किसी तरह से काली भीड़ ही मानता है, चाहे मैं कुछ भी कहूं। मेरे दोस्त हैं जो मुझसे मैसेंजर पर बात करते हैं, लेकिन वे पोस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया तो आप खुद से पूछिए कि क्या आप सुरक्षित हैं। मुझे नहीं लगता, लेकिन कौन जानता है। हो सकता है कि मैंने किसी को गोली मार दी हो या मैंने बैंक लूट लिया हो। मुझे नहीं मालूम, जो कुछ भी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कंपनी का समर्थन किया, मैं अब भी करता हूं, मैं इस अवधारणा का समर्थन करता हूं। मैंने एक बहुत बड़ा समूह बनाया। आपका स्वागत है माइक और डैन। ये कैसा रहा? आपका स्वागत है। मेरे बिना तुम्हारे पास क्या होता? जो चाहो कहो, मेरे बिना तुम्हारे पास क्या होता? क्या यही वह धन्यवाद है जो मुझे मिलता है? धन्यवाद। खैर, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, क्यों मुझे कुछ करना होगा। पिछली दोपहर, अब पिछले 6.5 वर्षों में मुझे कई प्रस्ताव मिले हैं, कई व्यवसाय, उनमें से अधिकांश कचरा है। कुछ अच्छे थे, मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। कल मुझे एक बहुत ही विश्वसनीय स्रोत से एक लिंक मिला और मैंने देखा कि इसमें कौन कौन शामिल है। वह एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है और मैंने कहा मैं जाऊंगा। मैं कल रात वेबिनार में गया। मैं हैरान रह गया। भगवान ने मेरे साथ फिर वही किया। उन्होंने मुझे कुछ और दिखाया। मैंने पूरी बात सुनी। उसका समर्थन जबरदस्त है। दुनिया के सबसे बड़े मार्केटिंग लोगों में से एक इसमें शामिल है। जिस व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दी, उसने ऑनलाइन $50 मिलियन कमाए हैं। मैंने उसके बारे में जानकारी निकाली। और क्या ही अच्छा, सभ्य इंसान है। आप सिर्फ इसलिए हार नहीं मानते क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा और अगर भगवान की कृपा ना होती तो मैं यह कभी नहीं ढूंढ पाता। तो मैंने इसे देखा और मैंने कहा, हे भगवान, 4 जुलाई के बाद से मैं कई चीजों में गया हूं। कुछ मुझे पसंद आई, कुछ अच्छी थी, लेकिन मुझे कभी भी वह चिंगारी नहीं मिली जैसी मुझे पहली बार ऑन फेस्ट के बारे में सुनकर मिली थी। वह मुझे कल रात मिली और मैंने मुफ्त में साइन अप किया। और मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूं आपके लिए एक गवाही के रूप में और ऊपर भगवान के सामने धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे कुछ मिला। अब मैं खुश हूं। मुझे फिर से शामिल होने का मौका मिला है। मुझे फिर से लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं
आप सभी जिन्हें मैं प्यार करता हूं और जो मुझे प्यार करते हैं और अपना समर्थन दिखाते हैं, कहीं मत जाइए। मैं अभी भी उतना ही मोटिवेट, सिखाना और प्रेरित करना जारी रखूंगा, हर दिन या जितना दिन मैं कर सकूं। लोग मुझसे कहते हैं कि उन्हें इतिहास के अलग अलग वक्ताओं पर बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं। उन्हें एआई से जुड़ी खबरें भी पसंद हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सब कुछ संक्षिप्त रखूं, लेकिन अब मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश इंसान हूं। यह सब कल रात से शुरू हुआ। असल में मैं रात को 12 बजे सोया और सुबह 4:23 बजे उठ गया। नींद नहीं आ रही थी, दिल तेज धड़क रहा था और मैं फिर से उत्साहित हूं। तो अगर आप सबने दुआ की है तो उसके लिए धन्यवाद। शुरुआत में ही लोगों ने मुझसे कहा तुम्हें बस सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा हूं। मैंने अपनी पत्नी के लिए एक बहुत विशाल संस्था बनाई थी और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बस तथ्य बता रहा हूं। जो है वही है। लेकिन यार, मैंने सोचा ऐसा दोबारा कभी नहीं हो सकता। मैंने 2004 में अपनी नौकरी खो दी थी। स्लीप एपनिया, फेफड़ों को नुकसान हो गया। मैं जो था, मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद दिसंबर में मैं चीन की यात्रा पर था। उन्होंने कहा जिस आप नहीं जा सकते। मेरी नौकरी चली गई। जिसे मैं प्यार करता था उसे खो दिया। क्या मुझे वह कभी दोबारा मिलेगा? उपसद आता है। यह वैश्विक है। हम वेबिनार करते हैं, हम मिलते हैं, हम बात करते हैं, हम मदद करते हैं, हम प्रेरित करते हैं। मैं इसे प्यार करता था। मुझे यह कंपनी जितनी ही पसंद आई, मैं ऐसा करना जारी रखूंगा और यदि आप आते रहें तो मैं इसकी सराहना करूंगा। अधिक से अधिक लोग आएंगे क्योंकि मेरे पास बड़ा दर्शक वर्ग होगा। अभी नहीं, लोग अभी जा रहे हैं। मुझे लगता है कि परसों 300 लोग चले गए, आज कल रात 400। धन्यवाद, धन्यवाद श्री माफरा। आप सभी को धन्यवाद मेरे मित्रों। वो ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं खुश हूं। भगवान का शुक्र है कि मैं इसमें गया। मैंने इस आदमी की बात सुनी। असल में मैंने तो हाथ भी उठाया और कहा मुझे बात करनी है, और मैंने उनसे और वहां मौजूद सभी लोगों से बात की। मैंने कहा यह अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत। यही मैं ढूंढ रहा था। उन्हें सारी जानकारी नहीं है। मैंने वहां कंपनी के कुछ लोगों को देखा। खैर, मैं यह इसलिए करना चाहता था क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबको पता चले कि मैं पारदर्शी रहा हूं। चाहे आप मेरे बारे में कुछ भी सुने, आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं नहीं। और जो भी हो उसे ठीक किया जा सकता था। मिस्टर माफारा ने मुझसे कम से कम 200 बार कहा तुम मेरे भाई हो, तुम परिवार जैसे हो। उन्होंने मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट कहा। और देखिए क्या हुआ। तो खैर, मुझे उम्मीद है कि यह अच्छा करेगा। मैंने इसमें बहुत समय लगाया है अपनी पत्नी के लिए। लेकिन जब मुझे बताया गया कि आप किसी भी तरह के प्रवक्ता नहीं हैं, किसी को भी आपसे मिलने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद। आपने न केवल मुझे मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई, बल्कि मेरे परिवार को भी। जो कई लोगों ने किया वह बिल्कुल निर्दयी था। आप जानते हैं कि आप कौन हैं। हालांकि आप में से कुछ पर्दे के पीछे हैं, मैं समझता हूं। आप अब भी मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे अपना समर्थन दे रहे हैं, और यह ठीक है, मैं समझता हूं। मैं नहीं चाहता कि अगर आप खुलकर सामने आने को लेकर घबराए हुए हैं तो ऐसा मत कीजिए। मैं आपको कहूंगा कि कीजिए, लेकिन यह आपके साथ कभी नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता। मुझे इसका पता नहीं है। मुझे लगा था कि यह मेरे साथ कभी नहीं होगा। खैर, मैं आप सभी से प्यार करता हूं। अगर आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैंने कुछ ऐसा पाया है जिसने उस खालीपन को भर दिया। अब मैं खुद को स्वस्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। इस विशाल व्यवसाय को खड़ा कर रहा हूं। मैंने यहां नाम नहीं लिया और न ही लूंगा। मैं यहां इसका प्रचार भी नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। इन सब के बाद शायद यह सब होना ही था, क्योंकि जो मैंने कल रात महसूस किया वही मैंने 6 साल पहले भी महसूस किया था। लेकिन अब मैं ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करता हूं। जो कुछ मैंने इन 6 सालों में जाना है और जो मैंने उस सज्जन को सुनकर जाना, उसे जानकर वाह। खैर, आप सभी को प्यार।
मैं कल वापस आऊंगा, शायद मेरे YouTube पर 300 लोग होंगे और मैं इसे बनाना शुरू करूंगा। यहां मैं बिना क्रॉस रिक्रूटिंग या ऐसी किसी चीज के एक नेटवर्क बना सकता हूं और मैं वही कर रहा हूं। और वैसे जिसने मुझे लिंक दिया था वह रॉबिन नोबल थे, इसी वजह से मैंने उनके तहत ज्वाइन किया। काव्यात्मक न्याय, वो कितनी सुंदर महिला है। खैर, आप सबसे फिर मिलेंगे। मुझे गवाही देने का समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे प्यार करता हूं, जो सच में मुझसे प्यार करते हैं, और मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जिन्होंने सच में मेरा इस्तेमाल किया, मेरे बारे में बातें की, मुझे बुरा व्यवहार किया। मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं। खैर, एक ईसाई यही करता है। खैर, आप कहीं भी बिना किसी जगह के वेबिनार या वीडियो नहीं करते। मैं जॉन स्मिथ के साथ काम नहीं कर रहा हूं, सच में। खैर, आप सभी को प्यार। समय देने के लिए धन्यवाद और कल आपसे मिलूंगा।